हेलो दोस्तों, आपको विस्पर स्टोरीज चैनल में स्वागत है। यह कहानी बड़ी ही शिक्षाप्रद और महत्वपूर्ण होने वाली है। इस कहानी को यदि आप बीच में छोड़कर चले गए तो भगवान आपसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए भगवान को यदि आप खुश करना चाहते हैं तो इस कहानी को पूरा सुनना और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहना। एक बार की बात है, एक गांव में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था सत्यप्रकाश शास्त्री। वह बहुत ही गरीब था और भगवान शिव का भक्त था। उसके पास पुरोहित के अलावा और कोई काम नहीं था। उसी काम से वह अपना गुजारा चलाता था। उसकी पत्नी इस काम से संतुष्ट नहीं थी और उसे शहर जाकर कोई और काम करने के लिए कहती थी। एक दिन सत्यप्रकाश शास्त्री ने फैसला किया कि वह बाहर जाएगा। उसकी पत्नी ने उसके लिए कपड़े धो दिए, लाठी, लौटा और डोरी की तैयारी की और 2 उबले हुए आलू और नमक की पोटली बना दी। सुबह होते ही सत्यप्रकाश शास्त्री ने अपना सामान लेकर पत्नी से विदाई ली और शहर की ओर चल पड़ा। रास्ता कच्चा था और जंगल से होकर जाता था। दोपहर होते होते उसे एक स्वच्छ जल से भरा सरोवर मिल गया। वह वहीं विश्राम करने के लिए रुका। नहाकर और भोजन करने के बाद वह एक पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में चला गया। संयोग से भगवान शिव और माता पार्वती उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती की नजर उस सोते हुए ब्राह्मण पर पड़ी। उसकी दयनीय स्थिति देखकर माता पार्वती का दिल द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भोलेनाथ, आप तो बड़े दयालु हैं। इस गरीब ब्राह्मण का भी कुछ उद्धार कर दो। फिर यह आपका भक्त भी है, हर समय आपका नाम लिया करता है। भगवान शिव ने कहा, हे पार्वती, तुम बड़ी कोमल हृदय की हो। यह सब इंसान के कर्मों का फल है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल भोगना पड़ता है। माता पार्वती ने कहा, नहीं स्वामी, इस पर आपको दया करना होगा। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी। पार्वती जी की जीत के कारण भगवान शिव सोते हुए उस ब्राह्मण के पास पहुंचे। उन्होंने उसकी पोटली खोली और दोनों आलू को उठाकर 2 लड्डू रख दिए। फिर वे वहां से चले गए। जब सत्यप्रकाश शास्त्री की आंख खुली तो तीसरा पहर चल रहा था। उसे भूख लगी तो उसने पोटली खोली। उसमें 2 ताजे लड्डू रखे हुए थे। उसने सोचा कि किसी जजमान के घर से लड्डू आए होंगे और उन्हें खा लिया। उसको आश्चर्य हुआ कि पोटली में लड्डू खत्म नहीं हो रहे थे। उसने करीब 15-20 लड्डू खा लिए, लेकिन पोटली में अभी भी कुछ लड्डू बचे थे। सत्यप्रकाश शास्त्री ने पोटली और सामान उठाया और घर की ओर दौड़ पड़ा। रात का पहला पहर खत्म होने से पहले ही वह घर की चौखट पर था। उसकी पत्नी ने उसे देखते ही भला बुरा कहना शुरू कर दिया। सत्यप्रकाश शास्त्री ने कहा, तुम्हारी भाग्यवानी की बातों को सुनोगी तो हमारे दुख के दिन दूर हो जाएंगे। मैं ऐसी चीज लेकर आया हूं कि देखकर तुम खुश हो जाओगे। उसने पोटली खोली और पत्नी को लड्डू दिखाए। पत्नी ने लड्डू खाए और उन्हें बहुत स्वादिष्ट लगा। बच्चों ने भी खूब लड्डू खाए, लेकिन लड्डू खत्म नहीं होते थे। सत्यप्रकाश शास्त्री ने जंगल की सारी घटना बताई। उसकी पत्नी ने बताया कि उसने पोटली में 2 उबले आलू रखे थे। सत्यप्रकाश शास्त्री ने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया, सत्यप्रकाश शास्त्री हलवाई के स्पेशल लड्डू। गांव से कुछ ऑर्डर आए और उसने तुरंत पूरे कर दिए। जो भी उसके लड्डू खाता वह तारीफ करता था, क्योंकि उन लड्डू में भगवान शिव का हाथ लग चुका था। धीरे धीरे सत्यप्रकाश शास्त्री की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। उसने एक अच्छा मकान बनवा लिया, घोड़ी रख ली और पत्नी को कई गहने बनवा दिए। उसकी पत्नी की सलाह पर उसने राजा के दरबार में आना जाना शुरू कर दिया। लेकिन गांव में कुछ लोग उसकी तरक्की से जलते थे।
वे राज दरबार तक उसकी चुगली करने पहुंच गए। राजा को बताया गया कि ऐसी अनमोल चीज तो राजा के पास होनी चाहिए, ना कि एक तुच्छ ब्राह्मण के पास। राजा ने सोचा कि उसके महल में यह लड्डू की पोटली होनी चाहिए। उसने सिपाहियों को भेजकर सत्यप्रकाश शास्त्री को दरबार में बुला लिया। दरबार में राजा ने सत्यप्रकाश शास्त्री से पोटली मांगी। सत्यप्रकाश शास्त्री ने पहले तो नानुकर की, लेकिन राजा की आज्ञा का उल्लंघन करना उसके बस से बाहर था। मन को मारकर उसने पोटली राजा को दे दी। सत्यप्रकाश शास्त्री फिर से गरीब हो गया। उसकी पत्नी और बच्चे भी दुखी हो गए। पत्नी ने फिर से उसी स्थान पर जाकर भगवान शिव की कृपा का आशीर्वाद लेने को कहा। सत्यप्रकाश शास्त्री सुबह होते ही अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। दोपहर होते होते वह उसी सरोवर के किनारे पहुंच गया जहां उसे पहले भगवान शिव का वरदान प्राप्त हुआ था। वह पेड़ की छाया में लेट गया और गहरी नींद में चला गया। संयोग से भगवान शिव और माता पार्वती फिर से उधर से गुजर रहे थे। माता पार्वती ने उस ब्राह्मण को देखा और भगवान शिव से कहा, यह वही ब्राह्मण है जिसकी आपने मदद की थी, लेकिन यह फिर से फटे हाल है। भगवान शिव ने कहा, मैं सब जानता हूं। सत्यप्रकाश शास्त्री की पोटली कहां चली गई, यह मुझे पता है। भगवान शिव ने उसकी पोटली में 2 लड्डू न रखकर 2 ईंटें रख दी और पोटली बंद कर दी। जब सत्यप्रकाश शास्त्री की आंख खुली तो उसने स्नान किया और पोटली खोली। एक ईंट उसके माथे पर लगी और वह अचेत होकर गिर पड़ा। कुछ देर बाद जब उसको होश आया तो उसने देखा कि माथे पर एक बड़ा सा गुल निकल आया और आंख नीली पड़ गई। सत्यप्रकाश शास्त्री ने पोटली में अभी भी 2 ईंटें देखी। उसने सारा सामान बटोरा और घर की ओर चल पड़ा। रात को जब वह घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने उसकी हालत देखकर सदमा लगा। उसने पोटली खोली और एक ईंट उसके माथे पर लगी। वह भी अचेत होकर गिर पड़ी। सुबह होते ही सत्यप्रकाश शास्त्री ने पोटली को गांव के बाहर ले जाकर खोला। उसने देखा कि ईंटें लगातार निकल रही थीं। उसे समझ आ गया कि भगवान शिव ने उसे राजा से युद्ध करने के लिए कहा है। सत्यप्रकाश शास्त्री ने राजा को संदेश भेजा कि वह पोटली वापस लौटा दे और आधा राज्य भी दे दे, अन्यथा युद्ध करेगा। राजा ने 101 सिपाहियों को उसे पकड़ने भेजा, लेकिन सत्यप्रकाश शास्त्री ने पोटली से ईंटें बरसाकर सिपाहियों को भगा दिया। राजा ने अपनी पूरी सेना भेजी, लेकिन सत्यप्रकाश शास्त्री ने फिर से ईंटें बरसाकर सेना को भगा दिया। अंत में राजा ने संधि करने का फैसला किया और सत्यप्रकाश शास्त्री को आधा राज्य दे दिया और पोटली वापस कर दी। सत्यप्रकाश शास्त्री अब महाराजा बन गया। उसने जनता के हित में काम करना शुरू कर दिया और सुख शांति से अपने राज्य का संचालन करने लगा। उसका उद्देश्य अच्छा था, इसलिए भगवान ने उसकी मदद की। राजा का उद्देश्य गलत था, इसलिए उसे सजा मिली। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि हमें हमेशा अच्छे कर्म करने और सही उद्देश्य के साथ जीवन जीने की कोशिश करनी चाहिए। भगवान हमेशा हमारे साथ हैं, लेकिन हमें अपने कर्मों और उद्देश्यों को सही रखना होगा।